कितने करुणावान हैं भोलेनाथ। पापी से पापी को भी अपना धाम देने वाले हैं भोलेनाथ। एक बार भी जिसने भाव से शिव महापुराण की कथा सुन ली वह अधोगति को प्राप्त नहीं होता। इस बात की गारंटी लिया है शिव महापुराण में। अब सुनो कथा श्रवण करने की विधि क्या है, कैसे सुना जाए। किसी को शिव महापुराण कथा अपने यहां करानी हो तो उसकी विधि क्या है। सबसे पहले बताया गया कि किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा एक मुहूर्त देखो, प्यारा सा मुहूर्त। कोई भी काम यदि शुभ घड़ी में किया जाए ना तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। भाई हर काम का अपना समय होता है ना। सुबह का जो समय है 24 घंटे में भी आप देखो, सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त के बाद, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर उसके बाद तक का जो समय है वो धर्म का है। और बाद में दोपहर वाला जो समय है वह अर्थोपार्जन का है। रात्रि का जो समय है वह काम का है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह मोक्ष की यात्रा पर जाने का है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए भी 24 घंटे में अलग अलग समय बांटे गए। अब धर्म के समय यदि काम का सेवन करो तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, अज्ञानता अंधकार की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए समय की बहुत आवश्यकता है। समय को पहचानो। शुभ मुहूर्त में कथा होनी चाहिए। लेकिन बाबा तुलसी ने मानस में अपना अलग मत दिया है। बाबा तुलसी की मान्यता यह है कि भाई कथा के लिए क्या मुहूर्त। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई, गाते रहो, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी धन्य हो जाती है जब सत्संग शुरू हो जाता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, तारावलं चंद्रबलं तदेव, विद्याबलं दैवबलं तदेव, लक्ष्मीपते तेन्द्रियुग स्मरामि। वही मुहूर्त वही लग्न घड़ी और धन्य हो जाती है जब हम लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। दूसरी बात, कथा के लिए अच्छा स्थान चुने। कथा कहां होनी चाहिए। अब ललितपुर में तो देखो कोई सवाल ही नहीं। अब इससे बढ़िया प्रांगण और क्या हो सकता है, जहां स्वयं हनुमान दादा विराजित हों। और सबसे बड़ी किस्मत की बात तो ललितपुर वासियों के लिए है कि यहाँ हनुमंत भी विराजित रहते हैं और हनुमान जी की सेवा में एक संत भी सदैव विराजित रहते हैं। मैं तो जब से ललितपुर आ रहा हूं कभी भी संत के बगैर इस शहर को नहीं देखा मैंने। कोई न कोई संत से हनुमान जी की सेवा में रहे। अभी वर्तमान में हमारे पूजनीय श्री राम लखन दास जी महाराज, उसके पहले उनके गुरुदेव, उसके पहले उनके गुरुदेव, तो
कोई न कोई महापुरुष यहां रहे। शिव महापुराण के लिए देखो सबसे बढ़िया स्थान या तो किसी तीर्थ में कथा, अथवा तो किसी पवित्र सरिता के तीर पर हो, नर्मदा जी के तीर पर, गंगा जी के तीर पर, कोई पवित्र नदी के तीर पर, अथवा तो शिवालय में कथा हो, मंदिर के प्रांगण में, और या तो फिर ऐसा भी बताया गया अपने घर पर भी आप रख सकते हो। अपने घर पर भी रखना हो तो पहले गंगा जल से छिड़काव करके गौ माता के गोबर से लिपाई करो और सुंदर मंडप बनाकर कथा के लिए प्रयास करना चाहिए। और देखो, कथा से पूर्व कथा का विधिवत प्रचार होना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को प्रेम से आमंत्रित करो कि भैया एक दिन 11 दिन समय नहीं है, 7 दिन समय नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आ जाओ। मुहूर्तम हुआ तदर्थम हुआ, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपरा। एक घड़ी के लिए आ जाओ, क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। भगवान की कथा तो एक क्षण भी मिल जाए प्यारे, बड़ा दुर्लभ। कल मैंने ऐसा कहा ना कि 2 घंटे के लिए आ जाओ, 1 घंटे के लिए आ जाओ, तो कई लोगों ने मेरी वो बात सुनकर के आज फॉलो भी करना शुरू कर दिया। कल मैंने कहा था कि 1 बजे आ जाना, तो कई महोदय आज आए ही हैं 2:30 बजे। अब उनसे यदि मैं कहूं कि भैया 3 घंटे आओ ना, तो बोले बापू आप ही नहीं तो कहा था ना 1 घंटे सुन लो तब भी बात बन जाती है। यदि समय ना हो, मजबूरी हो, तो मैंने उसकी बात की थी। वैसे नियम तो यह है कि आसुर्योदय आरभ्य श्री शिव महापुराण की कथा सूर्योदय से आरंभ हो जानी चाहिए। मध्याह्ने घटिका द्वयम, मध्याह्न में बस 2 घड़ी का विश्राम, 45 मिनट, फिर कथा शुरू, और शाम को सूर्यास्त तक कथा चलनी चाहिए। 10.5 घंटे कथा। हाँ, और हम कितना सुनते हैं। जब मैं पांडाल में आया तो मुश्किल से आगे वाले कुछ 50 लोग, ये बाद वाले तो लगता है कल हमारी बातों को पकड़ लिए। 1 घड़ी आधी में पुण्य। अब ऐसे सुनोगे और बाद में कहो महाराज आपने तो कहा था शिव महापुराण सुन करके मुक्त हो जाओगे, हम तो ऐसे के वैसे ही हैं। अरे 1 घंटे में थोड़ी मुक्त हो गए। जानबूझकर आलस्य में यदि आप नहीं आ रहे हो तो मेरी गारंटी कोई नहीं। हाँ, अब कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आओ, उल्टे सीधे प्लग में लगा दो, तो गड़बड़ी आपकी है भाई, मशीन वाले की थोड़ी। समय से आओ, अपने सगे संबंधियों को बुलाओ, कथा का विधिवत प्रचार करो। और शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि कथा सुनाने वाले जो वक्ता हैं उनके प्रति अच्छा भाव रखना, क्योंकि कथा गाने वाले साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन, यस्य वक्त्रोद्रता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम्।
जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वक्ता के प्रति कभी भी तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। या तो भाई कथा में आओ ही मत, और या फिर आओ तो कथा वक्ता के प्रति कम से कम उतनी देर जितनी देर वो कथा गा रहा है, उतनी देर मन में कोई कुभाव नहीं होना चाहिए, कोई तुच्छ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी वक्ता जब कथा को गाता है ना, तो गाने से पहले वह कथा को अपने भीतर उतारता है, तभी तो उसके मुख से निकलती है ना। तो जिसने भगवान की कथामृत को अपने भीतर उतारा है, वह साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है। जैसे रामलीला में आपने देखा, जिसके सिर पर राम जी का मुकुट रख दिया जाता है, वो उतनी देर के लिए राम जी का स्वरूप होता है। और रासलीला में जिस बच्चे के मस्तक पर भगवान कृष्ण का वो मुकुट रख दिया जाता है, वो उतनी देर के लिए सब उसको कृष्ण ही मानते हैं। हमारे वृंदावन में तो जगह जगह रासलीलाएं चलती हैं, छोटे छोटे बालक कन्हैया के रूप में। और मैंने देखा है कि जितनी देर वो उस रूप में होते हैं ना, उतनी देर उनके भीतर सारी चंचलता भी कृष्ण वाली ही आ जाती है, सारा वही नटखटपना। जिसके भी मस्तक पर वह मुकुट रखा जाता है, वह कृष्ण स्वरूप हो जाता है। इसलिए वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठकर भगवान शंकर की कथा गा रहा हो, तो उतनी देर उसके भीतर शिव स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए, वो शिव स्वरूप ही होता है। दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। कथा के आयोजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समाज के जो अंतिम लोग हैं, अंतिम पंक्ति के, वह भी कथा में आ सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भाई ये देश पुरुष प्रधान है ना, हर जगह पुरुष पुरुष आगे होते हैं। तो शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि कितनी ही माताएं घर के लोगों के दबाव के कारण कथा से वंचित रह जाती हैं। भाई कई बार पति ही बड़ा दुष्ट निकल जाता है, न खुद करता है न घरवाली को करने देता है। और यहां शिव मोरा कहा गया है कि भाई ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हर माता और गरीब से गरीब लोग भी कथा श्रवण कर सकें, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। आगे सुत जी वर्णन करते हैं, भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदतां यो ददाति परां मुक्तिं कोऽन्यस्तस्मात् परो। जो वक्ता शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, उनके समान सदगुरु कौन हो सकता है। जो अपनी वाणी के द्वारा हमें साक्षात मुक्ति प्रसाद रूप में दे रहे हैं, उनके समान गुरु सदगुरु कौन हो सकता है। और गुरु का अर्थ ही यही है, गुकारस्त्वांधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधकः। जो हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश भरे, वही तो सदगुरु। कथा के माध्यम से हमारे अज्ञान नष्ट होते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है। इसलिए वक्ता सदगुरु के समान होता है। और श्रोताओं के नियम बताए गए, ध्यान से सुनना। यहां मैं देखता हूं कि कई लोग मुख में सुपारी भरे रहते हैं।
मैं तो ऊपर बैठा हूं ना, तो सबके ऊपर मेरी नजर है, सबको देख रहा हूं। और आज से नहीं, कई सालों से ललितपुर वासियों को देख रहा हूं। कथा में आएंगे उसके पहले मुख भर करके आएंगे। अब यहां शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, तांबूलम भक्षयन्तो ये मेरे शब्द नहीं, वेद व्यास जी के शब्द हैं। तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः स्वविष्ठां खादयन्ते कान् नरके यम किंकराः। जो लोग पान, सुपारी, गुटखा, तंबाकू ये मुख में चबाते हुए कथा सुनते हैं, फल तो उनको भी मिलता होगा ना, कथा में बैठे। हाँ, तो उनको क्या फल मिलता है बताऊं? दया भी आ रही विचारों पर लेकिन भाई बताना मेरा फर्ज है, ताकि आप गड़बड़ न करो। मरणोपरांत स्वविष्ठां खादयन्ते तान्, अपनी ही विष्ठा उसको खानी पड़ती है और यमपुरी में तमाम यातनाएं मिलती हैं। तो भैया पुण्य लेने आए हो तो कृपया पाप लेकर न जाओ। जितनी देर कथा में बैठो कम से कम उतनी देर पवित्र भाव से बैठो। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और जितने दिन कथा चले किसी से लड़ाई झगड़े न करो, सबसे मित्रवत स्नेह करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। वैसे हो सके तो व्रत रहकर कथा सुनो, नहीं रह पाते हो व्रत तो शाम को कथा के बाद ही भोजन करो, ऐसा भी कहा गया है। सुबह में थोड़ा फलहार ले लो और शाम को जब कथा विराम ले ले उसके बाद जाकर के भोजन कर लो। और भोजन में भी क्या, बिल्कुल सादा भोजन, जो भोजन आप भगवान को भोग लगा सको, ऐसा पवित्र भोजन। शिव महापुराण के इस प्रसंग में कहा गया है, लहसुन, प्याज, इन तमाम अखाद्य जो वस्तु है इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पलांडुम लशुनम हिंगुम गृंजनम मादकम ही तत् वस्तुन्यामीश संज्ञानी वर्जयद्यः कथा व्रती। जिसने कथा का व्रत लिया है, जिसने संकल्प लिया है कि भाई मुझे रोज कथा सुननी ही है और भाव से सुननी है, उसके लिए कहा गया है कि वह पुरुष हो या स्त्री, लहसुन, प्याज, हींग भी नहीं खाना चाहिए, जिससे स्मेल आए, ऐसे कोई भी खाद्यान्न वस्तु का त्याग करना चाहिए। लहसुन है, प्याज है, हींग है, गाजर है, ऐसे तमाम वादक वस्तुओं का सेवन कथाव्रती को नहीं करना चाहिए। तब शिव महापुराण का पूरा फल मिलेगा। डॉक्टर ने दवा दी और आपको कहा कि भाई साथ में पथ्य पालन भी करना। दवा तो फायदा करती ही करती है, लेकिन पथ्य पालन और ज्यादा फायदा करती। अब आपको भयंकर सर्दी जुकाम लगी हो, डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई ये दवा लो, लेकिन हाँ दही मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, और आप दवा भी ले रहे हो और सब उल्टे सीधे खा रहे हो, कहां से बीमारी ठीक होगी? पथ्य पालन जरूरी। कथा श्रवण के साथ साथ कथा के नियमों का पालन अति आवश्यक है।
और आगे बताया गया, ऐसा भोजन करे जो सुपाच्य हो, जो आपके भजन में बाधा न डाले, ऐसा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और जब तक कथा चले श्रोताओं को उतने दिनों तक कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये लिखा है इसमें, हाँ, एतेषु विधिना दत्तम यदल्पमपि वस्तु ही दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षम्य फलम लभे। इतने दिनों में, यानी ये जो 7 दिन की कथा है, कथा श्रवण के दौरान यदि आप कुछ दान करते हैं तो इस दान की महिमा इतनी बढ़ जाती है कि 1000 लाख गुना ज्यादा बढ़ करके परमात्मा आपको वापस भी कर देते हैं। इतने दिनों तक की ये दान जाने वाले दान है। उदार मन से कथा सुनो। मैं देखता हूं कि लोग शादी ब्याह में इतने पैसे उड़ाते हैं, लेकिन जो शादी करवाता है ब्राह्मण, उस पंडित को जब दक्षिणा देने की बात आती है तो सारी कंजूसी वहीं निकलती है। अरे पंडित जी 2100 रुपए, एक पंडित जी ने तो 1100 में करा दी थी। कोई पंडित ऐसे 11 रुपए में भी करा देंगे, हाँ, जा वहां करवा ले। सारी कंजूसी वहीं दिखाई देती है ब्राह्मण के लिए, जो अपने वैदिक मंत्रों से तुम्हें 7 जन्मों के लिए बांध रहा है। सारी कंजूसी वहीं। तो पंडित को भी लगता है कि भाई हमको क्या पड़ी है, आधे मंत्र इधर उधर करता है और जय सिया राम। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कथा जब कराओ, उदार मन से कराओ, खुले मन से कराओ। भाई देखो, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सामर्थ्य से ज्यादा नहीं दान देना चाहिए और सामर्थ्य से कम भी नहीं देना चाहिए। आपके पास 100 रुपए का सामर्थ्य है, 100 ही करो, 101 भी मत करो। लेकिन यदि 100 का सामर्थ्य है ना, तो फिर कंजूसी में 11 भी न करना, यह भी अपराध है। बहुत सारे नियम बताए गए, मैं तो आपको संक्षेप में बता रहा हूं। ऐसा भी कहा गया है कि कथा के अंतिम दिन जब कथा पूरी हो जाए तो शिव महापुराण के इस पावन ग्रंथ की पूजा करें और पूजा करने के बाद भगवान शंकर को प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, इस कथा का एक ही फल मुझे देना, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और हमारे परिवार में किसी का अकाल मृत्यु न हो और अंत काल में आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकलें और आपका धाम प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए शिव जी की इस महापुराण से। हवन करवाओ। रुद्र संगीता के हर एक मंत्र से आप हवन करा सकते हैं, अथवा तो शिव सहस्त्रनाम से भी आप हवन करा सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा जो धरती का मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। वेदों की माता कहा जाता है ना गायत्री माता को। गायत्री मंत्र से भी हवन करा सकते हो। और गायत्री मंत्र भी जिससे निकला है, गायत्री मंत्र का भी जो जनक है वो है ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से भी आप हवन करवा सकते हैं। और हवन के पश्चात 11 ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उन ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा से भोजन करवाएं। पक्का भोजन जिसको कहा गया है, पूड़ी इत्यादि, खीर इत्यादि, और यथा सामर्थ्य उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए।
सामर्थ्य हो और आपको भगवान ने पैसे दिए हों तो कम से कम 3 तोले सोने का सिंहासन बनाकर उस पर शिव महापुराण के ग्रंथ को स्थापित करके वह भी दान करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। जितना पालन हो सके भाई उतना पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे नियम आप ही पालन कर लो, जितना कर सको ज़्यादा से ज़्यादा उतना अच्छा है। 5 ब्राह्मणों को कथा के दौरान मूल पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अलग अलग मंत्रों का जाप करते हुए ब्राह्मण मूल पाठ भी करते रहें। इस तरह से कथा श्रवण की विधि बताई। सुन करके सनत कुमार शौनकादिक ऋषि बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी को प्रणाम करते हुए जय जयकार किया। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बाबा विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 भोले विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। भोले विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। बाबा विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। बाबा विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा विश्वनाथ गंगे। बाबा विश्वनाथ गंगे। भोले विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। माता पार्वती संगे। भोले विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार कथा के महात्म का दर्शन कराया। कथा का महात्म्य क्या है, किस विधि से कथा श्रवण करें। अब आरंभ करते हैं वेदव्यास जी प्रथम संहिता का।